अभी जो तेलंगाना बना है उसमें आदिलाबाद एक जगह है, वहाँ पैदा हुआ, वहीं रहता भी हूँ। श्रुति वहाँ रही है काफ़ी लंबा समय। उस समय रही, 1-2 साल आते जाते रही है, लंबा लंबा समय रहती थी। और सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा गाती थी श्रुति। वहाँ पे सुबह 4-5 बजे उठ के गाती थी, सुनते थे हम लोग भी कभी कभी। और उससे मेरे को संगीत से कोई ज़्यादा बहुत संबंध नहीं रहा है, न लगाव रहा है। कभी हमारा आदिलाबाद संगीत का एक गढ़ भी था, वहाँ का अपना एक घराना भी था। कालांतर में वो सब खत्म हो गया वहाँ पे। अब आदिलाबाद में किसी को संगीत की धुन भी नहीं मालूम है ज़्यादातर, है ना। बहुत एकदम ख़त्म सा ही हो गया, हमारे देखते देखते ख़त्म हो गया ये सब कुछ। वही ख़त्म नहीं हुआ उसके साथ, और बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। तो मैं तो बाहर पढ़ाइयाँ पढ़ा, 10वीं तक आदिलाबाद में पढ़ के बाहर पढ़ा। भी फाइन आर्ट्स की पढ़ाइयाँ पढ़ा, जहाँ भाषा का बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं थी कुछ, कि अंग्रेजी आना ही चाहिए, ऐसा उस समय नहीं था। मैं तो अपनी सारी परीक्षा हिंदी में ही लिखता था, जो भी होती थी। अब शायद पाबंदियाँ होगी वहाँ, पता नहीं, मगर हमारे समय इतनी पाबंदी नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। अंग्रेजी लेश मात्र भी नहीं आती है, और फिर संस्कृत भी नहीं आती है ना। ये दो के बिना जी लेना बड़ा मुश्किल रहता है, बात करना, है ना। तो मेरे को तो ये दो भी नहीं आती, इसलिए मैं दो भी चीज़ें नहीं पढ़ा। दो भी भाषाओं में जो लिखा गया है हम लोग पढ़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो भी बहुत कुछ मैं देखा हूँ, जो समझा हूँ वही बात मैं ज़्यादातर करता हूँ ऐसे। वो भी सिर्फ अपने इलाके की, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी फिर एक ग्राम व्यवस्थाओं की ही बात मैं करता हूँ, एक छोटे से गांव की ही बात मैं करता हूँ ज़्यादातर। क्योंकि हमारे लोग अपने गांव को अपनी दुनिया मानते थे, दुनिया को अपना गांव नहीं मानते थे, है ना। एक हिसाब में अपने गांव को अपनी दुनिया बनाने की वो लोग कोशिश किए, कि दुनिया में जितनी विद्याएं हैं वो सब हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं रहना है, क्यों नहीं कर सकते, और हम इससे हट करके कहीं और जीने की कोशिश नहीं करना है। तो एक इसमें जीने के लिए वो लोग गांव को अपनी दुनिया बनाए, ज्ञान के लिए दुनिया को अपना गांव बना लिए थे। बाहर निकलता था अपनी सीमा से बाहर, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलता था, जीने के लिए नहीं निकलता था। जीना उसको अपने गांव में ही होता था। तो उस गांव में ये सारी चीज़ें पनपना है, सारी विद्याएं रहना है। तो एक गांव में जो है कि 4 चीज़ें महत्वशाली रखे थे वो लोग: विज्ञान, आध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये गांव के 4 बहुत मुख्य सिद्धांत थे। विज्ञान तो होना है, उसके साथ फिर आध्यात्म होना है। आध्यात्म के लिए कलाओं का होना जरूरी है। आध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है कला, बिना कलाओं के अध्यात्म नहीं होता ऐसे। और ये सबके लिए एक सामाजिक अर्थशास्त्र की वो लोग कल्पना किए थे, एक सामाजिक अर्थशास्त्र वो लोग कायम किए थे। आज का पूरा अर्थशास्त्र आय प्रधान है, मगर हमारे गांव का अर्थशास्त्र व्यय प्रधान होता था।
गांव की अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान थी, आय प्रधान नहीं थी, है ना। आज की सारी अर्थव्यवस्था आय प्रधान है। हर एक को कैसे कमाना है ये है हमारे पास, हर एक को कैसे खर्च करना है ये था। ऐसा तो एकदम उल्टा चलता था मामला पूरा। तो इतनी विद्याएं, इतना सब कुछ वहां कैसे पनपता था, कैसे पनपा था। जब नदी धीमी बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, जब वायु मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है ना उसमें। जब ये दोनों भी तीव्र गति में आ जाए तो बहुत कुछ नाश होता है। ऐसा जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो उस जीवन शैली में बहुत कुछ पनपता है, क्योंकि जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो सोच की गति बहुत तीव्र होती है। जब जीवन शैली अगर तीव्र गति की, तेज गति की हो जाए तो सोच की गति एकदम मंद पड़ जाती है, तो उसमें कुछ पनपता नहीं है। तो हमारे पास में इतनी विद्याएं, इतना सब कुछ। तो हम लोग जैसा देखते थे कि एक गांव में हर एक को 5 विद्याएं तो आना जरूरी है। शस्त्र विद्या, ज्योतिष, वास्तु, वाद्य और नृत्य। हर एक को वाद्य बजाना भी आना है, हर एक को नृत्य करना भी आना है। ये 5 विद्याएं जरूरी थी। ऐसे तो गांव में लोक कला और शास्त्रीय कला, जानपदीय कलाएं जितनी होती है, लोक कला जिसको बोला जाता है, ये 2 रही है, लोक कला और शास्त्रीय कला। लोक कला समाज की सामाजिकता का प्रतीक है कि समाज कितना सामाजिक ढंग से जी रहा है, उसका प्रतीक लोक कला होती है। समाज टूट रहा है तो लोक कलाएं खत्म होती है पूरी। लोक कलाएं अगर खत्म हो रही है तो इसका मतलब है समाज टूट जा रहा है। और शास्त्रीय कलाएं समाज की साधना का प्रतीक होती है कि ये समाज हर विषय में कितनी साधना किया है, इसका प्रतीक शास्त्रीय कला है। और लोक कला है तो सामाजिक धर्म। जहां देशी और मार्गीय की बात आती है या सौंदर्य दृष्टि की बात आती है, एस्थेटिक की बात आती है, ये सब कुछ एक सौंदर्य दृष्टि से जुड़ता है। आज सौंदर्य दृष्टि वो माने जाती है जो इंद्रियों को सुख देने वाली हो, वो सारी चीजें सुंदर मानी जाती है। ऐसे है ना। और हमारे पास में ये देशी है, इंद्रियों को सुख देने वाली जितनी सारी चीजें हैं ये देशी माने जाती है। इंद्रियों को आध्यात्म की ओर धकेल देने वाली जो दृष्टि है या जो विद्याएं हैं वो सब मार्गीय माने जाती है। ऐसा मार्गीय कि जो इंद्रियों को आध्यात्म की ओर डाल दे, भौतिक सुख से हटा करके आध्यात्म की ओर कर दे। आज जैसे एस्थेटिक जो माना जाता है इंद्रियों को सुख देने वाला, ये 5 इंद्रियों को हमारे पास में जो और दिशा में ढकेलता है वो सौंदर्य दृष्टि मानी गई थी, वो सुंदरता मानी गई थी। उसमें हमारे पास में बहुत तरह से बहुत कुछ सोचना पड़ता था। समाज है, सामाजिकता है। ये समाज किसको कहते हैं? समाज प्राणी समूह माना जाता है। समाज का मतलब होता है प्राणी समूह, कि जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, ये सब प्राणी माने जाते हैं हमारे पास में। और ये तो सब प्राणी हैं। ये प्राणी समूह एक समाज होता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही तरह के जीव समाज माने जाएंगे, ये नहीं होता है।
प्राणी समूह जितना भी है वो एक समाज माना जाता है। और सामाजिकता क्या है फिर? जैसे प्राणी समूह सहज अपना कर्तव्य निर्वाह करता है, ऐसे मनुष्य जिस दिन अपना कर्तव्य निर्धारित करके जीना चालू करता है उस दिन ये सामाजिक माना जाता है। इसलिए हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम की बात चालू हुई थी कि इस वसुधा के साथ हमें कुटुंब की तरह जीना है, कुटुंब की तरह जीना है। वसुधा से कुटुंब का रिश्ता बनाना है हमको, उससे रिश्ता बना करके जीना है। तो उसमें हमारे सब कर्तव्य कायम हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास हर सारी चीज से एक रिश्ता बनता है। बहता हुआ पानी हमारे लिए पानी नहीं है या नदी नहीं है, उसके साथ हमारा एक रिश्ता जुड़ता है। गंगा मैया बोलेंगे, कृष्णा मैया बोलेंगे, वहां कहीं एक रिश्ता जुड़ता है। गाय एक 4 पैर का पशु नहीं है हमारे लिए, उसके साथ एक रिश्ता जुड़ता है। बहुत सारी चीजों के साथ हम रिश्ता जोड़ते। खाली हम तुलसी के पौधे का ही विवाह नहीं करते हैं, पीपल का भी यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं हमारे लोग। आम के झाड़ की भी शादी करते हैं। आम में पहली बार जब फल आता है तो उसकी शादी करना पड़ता है। एक परिवार में जितने रिश्ते या जैसी जो भी चीजें जिम्मेदारियां हैं वो हम सब प्रकृति के साथ कायम करना पड़ता है। ये जिस दिन कर्तव्य निर्धारित करके हम जीते हैं उस दिन हम सामाजिक बनते हैं। ये हमारे लोगों का मानना रहा है पूरे से। इसलिए हर सारी चीज के साथ रिश्ता, और वो कैसे होना है, क्या क्या करना है, ये बहुत कुछ है। तो जैसे जितना भी सब रहा है, हमारे पास नाद बहुत महत्वशाली रहा है। वास्तव में जब हम पूजा करते हैं ना, छोटी सी भी पूजा करते हैं, तो पहले तो पंचमहाभूतों को रखते हैं, फिर ग्रहों को लाते हैं, दिक्पालक होते हैं, नक्षत्र होते हैं। हम एक छोटी सी जगह में पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करते हैं वहां पे, है ना। पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करते हैं। छोटी सी पूजा, वहां ब्रह्मांड होता है पूरा का पूरा। वहां ग्रह भी होंगे, वहां पंचमहाभूत भी होते हैं, वहां नक्षत्र भी होते हैं, वहां मातृकाएं भी होती है। पूरा ब्रह्मांड एक जगह खड़ा करके हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हम इतने सी छोटी सी चीज की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा ब्रह्मांड की पूजा करते रहे हैं। तो वो ब्रह्मांड का रहा है सब कुछ हमारे पास में। जैसे भूमि की पूजा करते हैं, कलश लगाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप लगाते हैं, फिर घंटा या शंख बजाते हैं। नाद वहाँ आकाश का प्रतीक होता है, नाद। और ये सारी चीजें होती है। और हमारे हर सारी चीज में नाद की पहले पूजा होती है। जब तक नाद की पूजा नहीं करते हैं हम लोग, और कुछ कार्यक्रम नहीं चालू होता है हमारे पास में, नाद की पूजा होती है। और नाद हमारे चैतन्यमय होने का प्रतीक है। शिल्प में नटराज की मूर्ति आप लोग देखें ना, क्या होता है नटराज की मूर्ति में? नटराज की मूर्ति में गोल मुखमंडल, भूमि, उड़ते हुए बाल, वायु, जटा अग्नि, चंद्रमा आकाश, गंगा जल, ये पंचमहाभूत है। पंचमहाभूत जब मिलते हैं तो सबसे पहले नाद की उत्पत्ति होती है। उसके लिए डमरू है। और पैदा होते ही बच्चा नहीं रोया तो मट्टी है। उसके चैतन्य में होने का प्रतीक उसकी आवाज है, उसकी नाद है, उसका नाद है। नाद है तो लय है ना। नाद है तो लय है। और नाद ही नहीं है तो हम सारे लोग पत्थर बन जाएंगे। प्रकृति की सारी आवाजें अगर खत्म हो जाती है तो हम पत्थर बन जाएंगे। हमारे हिलने डुलने का सबसे बड़ा कारण है नाद। तो इस नाद पर हमारे लोग बहुत काम किए, बहुत काम किए कि कैसा नाद होना चाहिए। और उसके साथ साथ में कैसे कैसे क्या क्या हो। वाद्य तो हमारे पास में इतने तरह के वाद्य हैं, क्योंकि गांव में जितनी जातियां हैं, हर जाति का अपना एक वाद्य है, उनका अपना एक नृत्य है, अपना संगीत है, अपना नृत्य है। जितनी जातियां हैं उनके अपने अपने वाद्य होते हैं।
और उस इलाके का, उस गांव का मुख्य वाद्य एक होता है। घरों के कार्यक्रम में अपने वाद्य बजा लो, सामाजिक कार्यक्रमों में गांव का जो वाद्य होगा वो बजेगा, गांव का जो नृत्य होगा वो करेंगे। अपने अपने समाज में अपना अपना नृत्य होता है, इसलिए इतने वाद्य बने हैं हमारे पास में। और वाद्यों में वो लोगों को इतना अच्छा ज्ञान था पूरा कि किस वाद्य पर किस पशु के चमड़े को चढ़ाना चाहिए। रात के 4 बजे हमारे पास में एक आता है, बुड़बुक्का उसको बोलते हैं। उसका बहुत छोटा सा डमरू होता है, बहुत तीखी आवाज़ होती है। वो इतना सा छोटा सा डमरू गुम्मड़ी टेक करके एक लकड़ी होती है उसका बनता है, और उसमें जो कड़ी होती है वो इमली के झाड़ की जड़ की कड़ी बनाई जाती है, और उस पर खरगोश का चमड़ा चढ़ाया जाता है। उस पर खरगोश का चमड़ा है, वो खरगोश का चमड़ा होना है उस पर। कुछ वाद्य ऐसे हैं जिस पे बकरी का चमड़ा चढ़ता है, कुछ उसी तरह के धपड़े है वाद्य है उस पे लंगूर का चमड़ा होता है, लंगूर का चमड़ा चढ़ाना पड़ता है। किसी पे गोरफल का चमड़ा है, किसी वाद्य पे, किसी वाद्य पे ये जो चमड़े के भीतर से पतली सी झिल्ली निकलती है उसको चढ़ाया जाता है। किसी वाद्य पे हिरन का चमड़ा होता है, नगारे पे भैंसे का चमड़ा होता है जैसे। तो हर वाद्य पर कौन से वाद्य पे कौन सा चमड़ा चढ़ाना है ये तय था उनका, क्योंकि कैसी आवाज कब कैसे सुनाई आना है। डमरू बहुत तरह के हैं, मगर हर डमरू की लकड़ी अलग होती है, उसका चमड़ा अलग होता है, चमड़ा अलग होता है। एक वाद्य पे बिल्ली का चमड़ा भी लगता है, बिल्ली का चमड़ा भी चढ़ाया जाता है। तो ये सारे जो वाद्यों का, नाद का जो ज्ञान था हमारे पास में धीरे धीरे खत्म हो गया। आज सारे वाद्यों पे चमड़ा ही, प्लास्टिक आ गया। जितने भी वाद्य देख रहे जाते प्लास्टिक ही चढ़ते चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह की आवाज़ और एक तरह का वातावरण बनते चले जा रहा है पूरा का पूरा। तो ये कलाओं में, ये सारी जगहों में वाद्य का अपना एक महत्व रहा है। वाद्य अपने आप में एक शिल्प माना जाता है ना, वो अपने आप में शिल्प माना जाता है वाद्य भी। तो कैसा होना चाहिए ये सब। अब फिर ये तो सारी चीज़ें ठीक है, खूब है, मगर हमारे पास में शिल्प शास्त्र भी शिल्प शास्त्र भी एक है। शिल्प का वास्तविक सही मतलब है इंजीनियरिंग। शिल्प यानी प्रतिमा नहीं, शिल्प यानी इंजीनियरिंग, जिसके 3 भाग होते हैं, धातु, जल और साधन। धातु है, जल है और साधन है। धातु के 3 भाग होते हैं, कृषि, खनिज और जल। और साधन के 3 भाग होते हैं, जलयान, थलयान, वायुयान से लेकर के ये सारी एक एक चीज, ये तीनों वातावरण में उपयोग में लाने वाली जितनी चीजें हैं वो सब साधन में आते हैं। वाद्यों से लेकर के हर सारी चीज वो साधन है। उसके बाद फिर वास्तु है। वास्तु में विशाल भवन से लेकर के छोटी झोपड़ी तक ये सब वास्तु का अंग हो जाता है। हिंदुस्तान भाषा, भोजन, भेष, भवन के आधार पे हिंदुस्तान के 108 भाग हो जाते थे। हिंदुस्तान 108 भाग है, क्योंकि हमको 108 तरह की पगड़ी बांधने का ढंग मिलता है, 108 तरह की साड़ी बांधने का ढंग हमको मिलता है हिंदुस्तान में। हर 150 किलोमीटर के बाद ये सब कुछ बदल जाता है, ये सब कुछ बदल जाता है। हिंदुस्तान में सभी को सिया हुआ कपड़ा पहनना निषेध था। यहाँ ना तो कोई पुरुष सिया हुआ कपड़ा पहनता, ना कोई महिला सिया हुआ कपड़ा पहनती थी। यहाँ चोली बांधे जाती थी, पहने नहीं जाती थी, ऐसा। यहाँ सिया हुआ कपड़ा हमको निषेध था। तो हर 40, 50, 100 50 किलोमीटर के बाद में ये सब कुछ बदलता था। भाषा बदलती थी, भोजन बदलता था, वेशभूषा बदलती थी, और उसके साथ फिर भवन का डिजाइन भी बदलता था। इसके साथ साथ उस हर इलाके का अपना वाद्य, अपना नृत्य, अपना संगीत हो जाता था।
हर सारी चीज एक तरह के वातावरण में अच्छी नहीं लगती है ना। जैसा वहाँ का भवन का डिजाइन है, उस भवन के अनुसार जैसी उसकी वेशभूषा है, भवनों का डिजाइन जो हमारे पास में जो तैयार हुआ है इलाके में, वो तो हमारे पास में क्या है कि हर इलाके में की फसलें अलग है, जलवायु अलग है, वहाँ का घास रखने का अपना एक ढंग होता है। खेतों में जो घास रखा जाता है वो देखते हैं कि किस तरह से रखने में ये पूरा सुरक्षित है, बरसात में सड़ना नहीं चाहिए, हवा तूफान में उड़ना नहीं चाहिए, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से रखने में, जिस डिजाइन से रखने में वो पूरा साल भर सुरक्षित है, तो उस इलाके का सब कुछ डिजाइन उस तरह का हो गया। घरों का उसे हुआ, देवालयों का डिजाइन, वही सारी लाइनिंग वहाँ चलती है। फिर वो सोचते थे हमारे लोग, इतना ज़्यादा काफ़ी सोचे थे कि कैसी जलवायु में कैसा डिजाइन, कैसी लाइनिंग चलना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, उसके अनुसार वहाँ का सब कुछ नाद से लेकर के सब कुछ उसके तरह से हो जाता था। ये एक रहा है, काफ़ी बड़ा रहा है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं तो हर इलाके में जाने के बाद ये देखता था कि किससे खाली घर का डिजाइन बदलते ही वेशभूषा का, उसके साथ वेशभूषा के साथ उसके बर्तनों का, इन सब के साथ उसकी भाषा का क्या रिश्ता है, भाषा के साथ फिर उस इलाके के संगीत का, नृत्य का, सबका क्या है संबंध है, ये सब एक जगह पे हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लोग सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं देखते थे, अलग अलग नहीं करते थे। हमारा पहला महावाक्य रहा है प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये जो प्रज्ञान है ये ब्रह्म है। तो प्रज्ञान क्या होता है? आज सभी कुछ विज्ञान तक आके रुका है ना। आज विज्ञान तक आके रुक गया है। यहाँ का हर पाश्चात्य का वो हिंदुस्तानी हो, सबके बात करने का आधार विज्ञान हो गया है। ये वैज्ञानिक है या नहीं है? इसलिए हमारे संत महात्मा भी अपनी बातों को ये वैज्ञानिक है ये साबित करने के लिए बात कर रहे हैं। उसमें विज्ञान जरूर छोड़ते हैं। ये वैज्ञानिक, यहाँ अब सिर्फ बात करने का आधार विज्ञान रह गया है। विज्ञान पे आधारित बात होती है, या बात हर चीज में विज्ञान को देखा जाता है। मगर हमारे पास ऐसा नहीं रहा है। हमारे पास विज्ञान को इतना बड़ा महत्व कभी नहीं दिया है। वो जानते थे कि विज्ञान क्या है। अब ये कपड़ा है, ये ज्ञान है। ये कैसे बनता है, जब आदमी उसमें घुसेगा तो विज्ञान हो जाता है। इस कपड़े का, मेरा, इस पंचमहाभूत का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जब आदमी उसमें जाता है तो प्रज्ञान माना जाता था। उसमें ये हर सारी चीज का आपस में कहीं ना कहीं कोई एक रिश्ता बनाना पड़ता था ये लोगों को। गांव में जब कारीगरी चलती थी या सब कुछ चलता था, एक कारीगर का वेस्ट मटेरियल दूसरे कारीगर का रॉ मटेरियल हो जाता था। इस तरह से वो पूरा चलता रहा है। ऐसे तो गांव के पूरे वातावरण में नाद का बड़ा महत्व रहा है। जो गांव में सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक एक तरह का संगीत गूंजता था। अभी सारे गांव निर्जीव नजर आते हैं। बहुत गांव देखे हैं, बहुत शहर देखे हैं, एकदम निर्जीव, उसमें कोई चैतन्य ही नजर नहीं आता है। पहले आज से 20-30-40 साल पहले जब हम घूमते थे, हर गांव पे एक रौनक नजर आती थी। क्योंकि हर गांव से अब नाद खत्म हो गया है। नाद का जो एक होता था, उससे पूरे गांव में एक चैतन्य दिखाई देता था, एक रौनक दिखाई देती थी। नाद खत्म होते ही वो चैतन्य खत्म हो गया है। पूरा समाज पूरा चैतन्यहीन हो गया है एक तरह से। अब इतने बड़े वातावरण में, इतनी लाइटों के बीच में एक दिया पूरे वातावरण को चैतन्यमय बनाता है ना। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, उसमें एक दिया जो जल रहा है, ये वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। मामूली सा धुआं जो उड़ता है, वो वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। कहीं एक नाद गूंजता है तो वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। तो वो नाद खत्म हो जाने से समाज चैतन्यहीन जैसा हो गया है। उस पर कोई चेतना दिखाई ही नहीं देती है, रौनक दिखाई नहीं देती है।
जब हम देखते हैं शुरू में बचपन में हमारे सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के आसपास एक आता था, छोटा सा डमरू लेकर के, उसको बुड़बुक्का बोलते थे। उसके बाद बाल संतोड़ू आता था जो एक घंटा और एक शंख लेके आता था। उसके बाद हरिदास लोग आते थे। उसके बाद जंगम लोग आते थे। सुबह 4 बजे से 3:30 4 बजे से इनकी आवाज़ें गांव में गूंजती रहती थी। उसके बाद सारे जब कारीगर लोग सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे तो बहुत तरह के वाद्य बजाने वाले लोग उस गांव में आते थे, जो कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई वाद्य बजाते हुए काम करते थे। ये सारे लोग उसकी ताल में अपनी ताल मिला के काम करते रहते थे, है ना। ये सब एक वातावरण रहा है, पूरा संगीत का वातावरण रहा है। तो उसमें उस समय की अब ये जैसा है कि देशी और मार्गी की जब बात आती है तो उसमें सब कुछ सोचना पड़ता है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम से हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा हो रहे हैं। जैसी आवाज हम सुन रहे हैं उससे हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा हो रहे हैं। जैसे रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा होते हैं। ये सारी चीजों से कुछ न कुछ लक्षण पैदा होते हैं आदमी के अंदर। और उसे ये प्रभाव पड़ता है। हमारे पास में जो हमारी टेक्नोलॉजी रही है, जो सब कुछ रहा है, वो अद्वैत के सिद्धांत पे रहा था। उसमें नियंत्रण को कहीं महत्व नहीं था, नियंत्रण नहीं कर सकते थे। हमारे पास नियंत्रण को महत्व नहीं रहा है, संयम को महत्व रहा है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी या सारी चीजें हमको सहज ही संयमित करती थी, नियंत्रित नहीं, है ना। क्योंकि अपने भीतर हम दूसरे को नियंत्रण करने की बजाय अपने आप में संयमित होना ज्यादा अच्छा है। आधुनिक बड़ी टेक्नोलॉजी उसको नियंत्रित करना पड़ता है। उसको नियंत्रण करने वाले का एक स्वभाव ही हो जाता है सब पे नियंत्रण करना। वो एक लक्षण बनता है पूरा, हर सारी चीज से कोई ना कोई एक लक्षण बनते रहता है। ये सब रहा है पूरा का पूरा। उसमें शिल्प जैसी बात है। शिल्प का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग, मगर बहुत बड़े पैमाने पे हमारे पास में 10 विद्याएं और 32 कलाएं मानी गई हैं। 32 कलाएं होती हैं। कुछ जगहों पे 64 कलाओं का वर्णन आता है, मगर शास्त्र बहुत सारी विद्याओं के हमारे पास शास्त्र 10 ही है। जिसमें शास्त्र किसको कहा जाता है, शास्त्र किसको कहा जाए, है ना। गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, रसायन शास्त्र है हमारे पास में, वास्तु भी शास्त्र बना है। ये सब शास्त्र बने हैं। शिल्प का भी शास्त्र है, संगीत भी शास्त्र है, नृत्य भी शास्त्र बने हैं। जहां ये पूरे से तय कर दिया 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं, 3 या 5 कभी नहीं होंगे। ये रसायन और ये रसायन मिलाने से ये रस क्रिया होती है, उससे हटके दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ ये पूरा तय होता है उस चीज के शास्त्र बनते हैं, वो शास्त्र माने जाते हैं, जो कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। फिर वो हमेशा वो चलते रहता है। तो ये रहा है। तो हमारे पास में शिल्प कला, शिल्प विद्या रही है। जैसे प्रतिमा विज्ञान रहा है, मूर्तियों का बनाना रहा है। अब हम लोग जैसे मैं तो मूर्ति बनाने वाला हूँ, तो हम लोग गणेश बनाते हैं और भी देवी देवता बनाते हैं बहुत सारे। और सारे शिल्पों के साथ में मैं ये कलाओं की जानकारी भी खूब लिया हूँ, क्योंकि हम जिस कॉलेजों में पढ़े हैं वहाँ तो इसके बारे में कोई जानकारी, ये बात ही नहीं होती थी भारतीय कलाओं के बारे में। वहाँ पूरा सब आधुनिक विद्याओं को लेकर के, आधुनिक कलाओं को लेकर के रहा है। अब हम लोग जैसे ये तो हम लोग जानकारी लिए आचार्यों से, गुरुओं से, बहुत सारे लोगों के पास घूम घूम के जानकारी ली है कि ये प्रतिमाएं कैसे बनना है, क्या क्या होना है, इसमें शिला परीक्षाएं कैसी होना है। तो प्रतिमा जब बनती है, कोई भी प्रतिमा बनती है, तो हमारे पास शिला परीक्षा बहुत महत्वशाली रही है। शिलाओं की परीक्षा होना है। 2 तरह के धातु माने गए हैं हमारे पास में, सुर धातु और असुर धातु। ऐसे जो जमीन के ऊपर होता है वो सुर धातु है, जो जमीन के भीतर होता है वो असुर धातु माना गया है। उसके पैमाने तय किए गए हैं कि किस धातु को हम कितना इस्तेमाल करना है। असुर धातु को सुर धातु पे हावी नहीं होने देना है, ये तय है हमारे पास में। तो इसलिए धरती के ऊपर जो सारी चीजें होती है वो सुर धातु मानी गई है।
हैं, लकड़ी वकड़ी से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। ये अब ये शिला है, शिला की परीक्षा करना है। शिला में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ये तीनों भी होते हैं, ये पहचानना पड़ता है। शिला की भी निद्रित अवस्था और जागृत अवस्था होती है। शिला की भी अपनी उम्र होती है, बाल अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, शिला की भी अवस्थाएं होती है। और शिलाओं का भी पूरा होता है कि कौन सी शिला किस दिशा में लेटी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, और किस दिशा में सिर बनना है, किस दिशा में पैर बनना है। ये सारी शिलाओं की परीक्षा होती है। मगर मूर्ति बनाते समय, मूल विग्रह बनाते समय शिला ऐसी देखना पड़ता है कि विमलम हेम कांस्यादि चिन्हम लोहमयम चयत, कि शिला ऐसी हो जो दिखने में सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, और उसमें किसी धातु का कोई गुण नहीं होना चाहिए, न सोने का, न कांसे का, न तांबे का, लोहे का, किसी भी धातु का कोई गुण नहीं होना चाहिए। ऐसी शिला से ही प्रतिमा बनाना है। ज़्यादातर हर सारी चीज में किसी न किसी का धातु का गुण रहता है, पत्तों तक में धातु का गुण रहता है। तो इस तरह की शिला देख करके प्रतिमा बनाना होता है। जो भी प्रतिमा बनाना है तो उसमें फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना होता है कि वो प्रतिमा ऐसी हो, शिला ऐसी हो, उसमें कोई धातु का गुण ना हो। उससे फिर शुभ मुहूर्त में देख करके उसके नक्षत्रों के हिसाब से वो प्रतिमाएं बनाना होता है। मूर्तियां, देवताओं की प्रतिमा बनाते समय पे बनाने वाले शिल्पियों को बहुत निष्ठा से रहना पड़ता है। ये नहीं कि कैसे भी वो बना ले, बहुत निष्ठा से उसको रहना पड़ता है। ये हमारे पास में है, पद्धतियां हैं कि किस नक्षत्र में कौन से देवता को चालू करना है, काम चालू करना है, उस समय ये शिल्पी कैसे रहना है, क्या खाना है, ये सब तय है पूरा। और कितने समय के भीतर वो प्रतिमा बनाना है, उसको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना होता है, उसको ये सब कुछ होता है देवताओं की जब प्रतिमा बनाते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस प्रतिमा का ध्यान, इसको बहुत महत्वशाली है कि उस प्रतिमा का ध्यान ये करे। ध्यान प्रतिमा शास्त्र के हिसाब से बना सकता है, ताड़ के हिसाब से बना सकता है। आज बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो देखते हैं तो प्रतिमा नजर आती है, मगर बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो देखने पर भले ही पूरी न बनी हो मगर बहुत सुंदर नजर आती है, उसमें एक अलग चीज नजर आती है। खाना तो हर कोई पकाता है मगर उसकी नीयत उसमें समझ में आती है ना, वो पता चलता है। तो उसी तरह से शिल्पी की नीयत का भी पता चलता है शिल्प में कि ये जो बनाया है कितनी श्रद्धा से बनाया है, बिना श्रद्धा के बनाया है, या कितनी निष्ठा से बनाया है। तो वो रहा है पूरा का पूरा, और लोग करते थे काफी नियम से। मगर हमारे पास में मूर्ति विज्ञान इतना बड़ा रहा है पूरा का पूरा, जैसे ताड़ों का प्रमाण रहा है। हर प्रतिमा, एक तो बात ये आती है कि जब नर और नारायण ब्रह्मा से बोलते हैं कि ये ब्रह्मा, जैसे तुम सृष्टि करते हो ऐसे ही सृष्टि का आनंद हम लोग लेना चाहते हैं। तो उस समय ये शिल्प शास्त्रों की, ये चित्रकलाओं की, ये सारी चीज़ों की रचना उस समय पे हुई। वो कुछ सूत्र बताए थे, रूप भेद भाव भंग लावण्य योजनम सादृश्यम प्रमाणम वार्तिका इति चित्र षडांगकम, उसके कुछ सूत्र बता दिए थे। सूत्रों पर ये लोग फिर काफ़ी शिल्प शास्त्र खड़े किए। वैसे हमारे पास में शिल्प शास्त्र बहुत है, 32 के आसपास शिल्प शास्त्र हमको मिल जाते हैं। मय वास्तु, काश्यप शिल्प सूत्र, अपराजित पृच्छा, मानसोल्लासा, ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं शिल्प का। नग्नजीत का अपना शिल्प कला है, सोमेश्वर देव का अपना है, हेमाद्रि पंत का अपना है। ये सारे शिल्प कला है, बहुत सारे शिल्प शास्त्र है हमारे पास में। और तकरीबन सब शिल्प शास्त्रों में प्रतिमा कैसे बनना है इसके बारे में बहुत अच्छा दिया गया है कि किसकी प्रतिमा कैसे बनना चाहिए। अष्टांशा पार्वती देवी सर्वे देवा नवंश का, 10 तारो भविद्रामो बलिरुद्रो जिनास्थला,
कि 8 ताल में पार्वती की प्रतिमा बनती है, बाकी सारी देवताओं की प्रतिमा 9 ताल में बनती है। उसमें सबके अलग अलग दिए हैं। अब गणेश का जो प्रतिमा है, जो गणेश की प्रतिमा है, गणेश और यक्षों की प्रतिमा कभी भी पंचताड़ में बनती है। ये पंचताड़ में बनाने का विधान है। जैसे बौने लोग होते हैं ना, बौने लोगों का जो प्रपोर्शन है वो गणेश का है, जिसमें धड़ बड़ा होता है, सर बड़ा होता है और हाथ और पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये गणेश का प्रपोर्शन है पूरा का पूरा। और यक्षों को भी इसी तरह से, अगर यक्ष कुबेर की प्रतिमा बनाते हैं तो भी वो इसी तरह से बनती है, उसको पूरा बौना ही बनाते हैं। वो बाकी लोगों की तरह का प्रपोर्शन उसका नहीं है, बौने लोगों का उनका है। गणेश का भी उतना ही है। मगर गणेश हमारे पास में जितने बने हैं, जैसे बने हैं, गणेश सिर्फ पार्वती की ही संतान नहीं है हमारे पास में। गणेश कश्यप ऋषि की भी संतान हो जाती है बहुत जगहों पे। गणेश के शिल्प शास्त्र में उसे मय वास्तु में तो 32 रूप माने जाते हैं गणेश के। बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, वर गणपति, क्षिप्र गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, उच्चिष्ट गणपति, महागणपति, उद्दंड गणपति, योग गणपति, सिंह गणपति, ऐसे गणेश के 32 रूप है मय वास्तु में पूरे। हर गणेश का अपना वाहन है, अपना रंग होता है, अपने अस्त्र शस्त्र अलग अलग होते हैं। फिर अष्टविनायक फिर अलग हो जाते हैं जो काश्यप से चलते हैं, जिसमें धूम्रकेतु गणपति, मयूरेश्वर, ऐसे। तो ये कलयुग में धूम्रकेतु गणपति का काफी महत्व होता है। धूम्रकेतु गणपति का धूम्र वर्ण होता है और वाहन घोड़ा होता है, उसका चूहा नहीं होता है, घोड़ा होता है। वो ढाल और तलवार लेकर के घोड़े पे बैठता है। ये धूम्रकेतु गणपति है ऐसे। और गणेशों के बहुत रूप है, तंत्र में अपने रूप है इसके, मगर आम जनसामान्य भी अपने बहुत तरह के गणेश बनाता है। अब ये जो गणेश चौथी है हमारे पास तो ये अति प्राचीन काल से चल रहा है। जैसे चैत्र के नवरात्र है, शरद नवरात्र है, और उसी तरह बीच में ये गणेश के अपने नवरात्र माने जाते हैं। ये भी एक नवरात्र माने जाते हैं। तो ये इसमें गणेश की पूजा तो अति प्राचीन काल से रही है। अभी का जो चल रहा है ये तो लोकमान्य तिलक से जैसा चालू हुआ है, ये सबको पता ही है। मतलब अति प्राचीन काल से कैसे कैसे गणेश चौथी की पूजा, चौथ की प्रतिमाएं कैसे बनना है, ये विधान रहा है। बहुत सारे घरों में आम के पत्ते, 5 पत्तों की डाली रख करके उसको गणेश मान करके पूजा करते हैं लोग। अभी ऐसे बहुत घरों में होता है। बहुत घरों में हल्दी का आकार तैयार करके रखते हैं, वो भी गणेश होता है। बहुत घरों में सुपारी को रख के पूजा करते हैं, वो भी गणेश है ऐसे। बहुत घरों में गोबर से बनाया जाता है, वो भी एक गणपति है ऐसे। ये अलग अलग है। हमारे पास में शास्त्राचार और लोकाचार 2 है। एक तो शास्त्र का आचार है, दूसरा लोकाचार है। अब विवाह करना शास्त्र का आचार है, मगर कर सकते हैं तुम लोकाचार में, वो छूट है। गणेश चौथी मनाना है, मगर तुम लोकाचार में कर सकते हो ऐसा। तुम जैसा चाहे उसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो कई भांति भांति के गणेश लोगों के घर में हैं। कई लोगों के घर में अर्क गणपति होता है। अब अर्क गणपति क्या है? आंकड़ा जो होता है ना, आग का पौधा, 33 साल सफेद आग के पौधे को अपने आंगन में लगा करके उसको 33 साल पालते हैं, उसमें पानी देते रहते हैं। 33 साल के बाद में उसकी जड़ों में गणेश का आकार बन जाता है, वो रखते हैं लोग। वो अर्क गणपति माना जाता है। मगर उसको बनाना पूरा होता है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में बनाने वाला गीले कपड़ों के साथ स्नान करके, मौन धारण करके, उस नक्षत्र में ही उसको पूरा तैयार कर देना होता है। वो अर्क गणपति माना जाता है ऐसे। बाकी फिर और भी बहुत सारे गणेश है। जैसे प्राच्य गणपति एक है, वो तो खैर हमारे हिंदुस्तान में नहीं है बहुत ज़्यादा। प्राच्य गणपति में गणेश का जो आसन है वो कपाल का आसन होता है, और उनका अलंकार भी पूरा कपालों का ही होता है।
पूरे अलंकार में भी कपाल होते हैं। ये सारा अलंकार, तो ये अलंकार जैसे बाल गणपति में, भक्त गणपति में गणेश का अलंकार सांपों का नहीं होता है। उसके बाद के जो गणेश आते हैं उसमें सांपों का अलंकार होता है। गणेश में हर उसमें सांप का अलंकार नहीं होता है। गणेश को सर्प का यज्ञोपवीत नहीं होता है। एक जब गणेश तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद जब तपस्या करते समय चारों तरफ सांप उसकी रक्षा करते हैं गणेश की। जब तपस्या में सफल होते हैं तो वो सांपों को ही बोलते हैं कि तुम मेरी रक्षा कियो, मैं तुमको अपना अलंकार बनाता हूँ। वो अलंकार बनाते हैं। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें चिन्हात्मक है, सिंबल के रूप में चलती है पूरी की पूरी। शिल्प में सिंबल बहुत महत्वशाली है। ऐसे जैसे जितनी भी प्रतिमाएं, जैसे मैं नटराज का भी बताया, ऐसे और भी जो प्रतिमाएं हैं, सांप कला में अंधकार का प्रतीक होता है। तपस्या अंधकार से दूर होने के लिए होती है। जब उस तपस्या में वो सफल हुआ का मतलब है वो अंधकार पे विजय प्राप्त किया है, तो उसका वास्तविक अलंकार वो अंधकार होता है। तो इसलिए बहुत देवताओं को सांप का अलंकार दिया जाता है जो तपस्या में सफल हो जाते हैं। तो गणेश का ऐसे ही रहा है पूरा का पूरा। शिल्प में तो ऐसे है कि सत्यम शिवम सुंदरम को बहुत अच्छा रखा गया है। वो गणेश की प्रतिमा में भी उसको रखा गया है। और हमारे हर सारी जगह पे सत्यम शिवम सुंदरम ये तीन चिन्हों को रखा जाता है कला में। घर बनाए, देवालय बनाए, कोई प्रतिमा बनाए, सत्य कला में जैसा सत्य जो है वो पूरा स्क्वायर सत्य माना जाता है, चौकोन। कहीं भी फेंक दो सत्य सत्य है। त्रिभुजाकार जो है वो सुंदरम का प्रतीक, ये शिवम का प्रतीक है। और गोल जो है वो सुंदरम का प्रतीक है। तो इसके आधार पे ये सारी प्रतिमाएं बनती है हमारे पास में। विष्णु की अगर प्रतिमा बनाना है तो समभंगिमा में बनेगी, द्विभंगिमा या त्रिभंगिमा में नहीं बनेगी। तीन देवताओं की प्रतिमा, सूर्य की, इंद्र की और विष्णु की, ये समभंगिमा में बनाना होता है, क्योंकि तीनों भी सत्य का प्रतीक है। सूर्य प्रत्यक्ष सत्य है, विष्णु सत्य का प्रतीक है और इंद्र वर्तमान सत्य होता है। ये तीनों भी सत्य माने जाते हैं। और शिव की पूरी प्रतिमाएं त्रिभुजाकार में बनती है, जिसमें कहीं भी फेंक दो त्रिभुजाकार को, एक कोना ऊपर जाता है, वो ऊंचाई पे जाने का प्रतीक है। ब्रह्मा की मूर्ति पूरी गोलाई में बनती है। गोल सर, गोल पद्म, गोल कमंडलू, गोल माला, ये सारी चीजें उसमें गोल गोल होती है, क्योंकि घूमती हुई चीज सुंदर होती है। चारों तरफ सर देखना है, चारों दिशाओं को देखना है। जब तक देखेंगे नहीं, सौंदर्य दृष्टि नहीं है, सौंदर्य दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता माना जाता है। तो इस पे आधारित इनकी प्रतिमाएं बनती है। विष्णु की एक ही प्रतिमा बनती है, शेषशाही, अनंतशाही, वैकुंठशाही, जिसमें विष्णु शेष पे सो रहे हैं, नाभि से कमल निकला हुआ है, उस पर ब्रह्मा बैठ के सृष्टि कर रहे हैं, और कान की मैल से दो राक्षस पैदा होते हैं, मधु और कैटभ, और इधर लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो इसमें शेष अंधकार का प्रतीक है, विष्णु सत्य का प्रतीक है, लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है ना, और ब्रह्मा सृष्टि का प्रतीक है। मधु कैटभ ये राक्षस है। तो यहाँ क्या है कि विष्णु सत्य का प्रतीक है, लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है। तो वैभव हमेशा सत्य को सुला देता है। जब सत्य सो जाए तो राक्षस पैदा होते हैं, है ना। राक्षस उसको देखते हैं जो सत्य को मूल बना करके सत्य पर आधारित एक सृष्टि की कल्पना करता है, जो सृष्टि करता है। ये राक्षस उसको हमेशा खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये सारी प्रतिमाओं के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी सोच चलती है। बहुत कुछ है ऐसा हर प्रतिमा के पीछे। अब गणेश को हाथी का सर लगा है। हमारे पास में अति प्राचीन काल से एक पद्धति रही है कि कोई राजा अचानक मर जाए तो वहाँ ये होता था कि हाथी के गले में माला दे दो और वो जिसके भी गले में डाल देगा उसको राजा बना देंगे। ऐसे बहुत राजा बने हैं, है ना। ये हुआ है क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि हाथी सही व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। सही का चुनाव करना हाथी को आता है। जो सही का चुनाव कर सकता है वो बुद्धिमान माना जाता है, वो ज्ञानी माना। ये बहुत कुछ है हमारे पास में इस तरह का। तो ये सारी चीजें है।
मिट्टी के गणेश, हम लोग बहुत तरह तरह के गणेश गणेश बनाते हैं ना। धातु के गणेश बनाना होता है, मिट्टी के भी गणेश बनाते हैं। रंग बनाना है, उसके रंग सबके अलग अलग अपने अपने रंग होते हैं। तो ये सारा मूर्ति विज्ञान ने, ये तो एक बहुत बृहद है सारा का सारा। थोड़े से समय में ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ बोलना बोलाना, शिल्प शास्त्र वगैरह। तो गणेश का हमारे इलाके में जैसी मूर्तियाँ बनती रही है, हमारे इस इलाके में बड़ा मज़ेदार गणेश की मूर्ति बनती थी। गणेश का ऊपर का हिस्सा खुल जाता था, उसमें से गेहूँ भरना पड़ता था। जो प्रतिमा बैठाई जाती है ना मिट्टी की, उसमें कोई 1.5 किलो गेहूँ आ जाता था। और विसर्जन वाले दिन वो प्रतिमा को उठा के पालकी में रखना उस कारीगर का काम होता था जो बनाया है मूर्ति। तो ये सारी चीज़ें उसकी हो जाती थी। तो उसमें वो जो रंग वंग लगाते थे, हमारे इलाके में हर जाति के अलग अलग गणेश है, अलग अलग रंग है उनके। तो वहाँ वैश्य वर्ग है, बनिए लोग जो है, उनका अपना एक गणेश होता है। उसकी पूरी बनावट अलग होती है। उसमें कुछ द्वैत वाले, कुछ अद्वैत वाले लोग हैं। जो द्वैत वाले लोग हैं उसमें तो गणेश की 2 उंगली बताना पड़ता है। अद्वैत वालों में 1 उंगली बना वो रखते हैं उस हिसाब से गणेश को। तो होता ये है कि उस गणेश को जो रंग लगता है, शरीर का अलग रंग है, मुंह का अलग रंग है। तो वो रंग में अंडा मिलाना पड़ता है ऐसा। वो बेचारे बहुत छुपके वो रंग बनाते हैं क्योंकि अब गणेश को रंग लगना है तो वो उस तरह का वो रंग होना है जिसमें अंडा मिलाना पड़ता है। क्या हुआ योगेश, एक बार सवेरे कल गणेश है तो रात में ये बेचारे रात में लगाते हैं गणेश, सब गणेशों को रंग लगा दिए लाल रंग, और सो गए दरवाजा बंद किए बिना। सुबह उठ के देखे तो सारे गणेशों के ऊपर से रंग गायब है, ऐसा पूरी मिट्टी निकली हुई है। तो ये लोग देख रहे कि ये कैसे हो गया इतना। तो रात में कुत्ते घुस के चाट गए पूरे गणेशों को ना, ठंडा रहने से वो चाट के चले गए बेचारे, भाग भाग के फिर रंग किए हैं। ये रंग बनाना, मिट्टी बनाना, ज़्यादातर गणेशों में हमारे पास में जितने रंग लगे हैं पत्थर के रंग होते हैं, पत्थरों से रंग बनाते थे। और वो एक बहुत बड़ी विद्या है। मूर्तियों के रंग अलग है, कपड़े पे के रंग अलग है, कपड़े पर चढ़ाने के रंग जितने हैं वो अलग है। फिर मिट्टी के काम के रंग अलग है, धातु के रंग अलग है। धातुओं का जो काम होता है, धातु पे भी रंग लाया जाता है, वो अलग है। ये बहुत चित्र विचित्र पद्धतियाँ हैं पूरी, है ना। अब वो खैर ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पूरा। लोगों को उसका पता नहीं भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों का ना, कि जैसे जैसे तैयार होता है, जैसे जैसे किया जाता है, अब पूरे ना वो तो करते हैं समझो। अब जैसे बहुत सारी धातु की प्रतिमाएं बना करके उसको ऐसी जगह पे गाड़ना पड़ता है जहाँ सब लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, तो उसके भीतर रहने से वो एक तरह का रंग आता है उसके ऊपर में। कुछ प्रतिमाओं को गौशालाओं में गाड़ते हैं, उससे एक तरह का रंग आता है। आदमी के मूत्र से एक तरह का रंग आता है, पशु के मूत्र से एक रंग आता है, गाय के मूत्र से एक तरह का रंग आता है, बकरी के मूत्र से भी एक रंग आता है उसमें। ये सारा कुछ है ये पूरा ऐसे ना। तो ये तो खैर बहुत लंबा विषय है। तो अब मैं यहाँ बस कर देता हूँ योगेश, बस कर देता हूँ। कितना समय हो रहा है पता नहीं।